दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक क्रेजी लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट ट्रेडर हैं। मैं बहुत ही प्रभावित हूं उनसे। उनका नाम है कुंतल घोष, जिन्होंने 4,26,000 रुपए का प्रॉफिट किया एक ही दिन के इंट्राडे ट्रेडिंग में। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे उनकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, वो क्या करते हैं, किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से अपने ट्रेड को सेटअप करते हैं दोस्तों, ताकि आपको और हम सबको उसमें से कुछ सीखने को मिले। और साथ ही दोस्तों हम देखेंगे कि इस तरह के सेटअप के क्या पिटफॉल हो सकते हैं या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उसको भी देखेंगे। राइट दोस्तों, हाँ दोस्तों, एक और बार आप सबों को मैं edwardgmarketgurukul.com के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और हमारे फ्री टेक्निकल एनालिसिस एंड्रॉइड ऐप में आपका स्वागत है, जिसमें 100 से भी अधिक वीडियो हैं। 22 घंटे से ज़्यादा आपको सरल हिंदी भाषा में सारे टेक्निकल एनालिसिस के एस्पेक्ट्स को सिखाने के वीडियोस हैं दोस्तों। और एक खुशी की बात है कि अपना demotrading.in में डेमो ट्रेडिंग अवेलेबल है आपको, और उसके साथ साथ हम मई 20 को दोस्तों आपके लिए डेमो ट्रेडिंग एंड्रॉयड ऐप लॉन्च करने वाले हैं, जिससे आप बिना एक रुपया भी इन्वेस्ट किए आप मार्केट को टेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड करके देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजीज, आपके टिप्स प्रॉफिट में है या नहीं दोस्तों। और दोस्तों एक खुशखबरी है कि हमारा जो डीवीडी प्रोग्राम है, 6 डीवीडी प्रोग्राम है, जिसके अंदर 24 घंटे से भी ज़्यादा वीडियोस हैं। कंप्लीट डीवीडी सेट आप लोगों को, किसी एक लकी विनर को, लकी सब्सक्राइबर को हर हफ्ते मैं एक डीवीडी सेट फ्री में दूंगा। तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों, और सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। दोस्तों हमारे इस एपिसोड के हीरो हैं कुंतल घोष। 22 साल के हैं वो, और खतरनाक ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं और मैच्योर्ड भी हैं उनके एज के हिसाब से, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं सक्सेसफुल ट्रेडिंग के वो फॉलो कर रहे हैं। जितना मैंने देखा है, आई एम वेरी प्लीज्ड एंड वेरी हैप्पी विद व्हाट ही इज डूइंग। ये उनका कमेंट था जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने कैसे बनाया, जरा बताइएगा। तो सबसे पहले तो इस चीज़ ने बड़ा आकर्षित किया कि भाई इंट्राडे में एक ही दिन में उन्होंने 4.25 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया है। और ये उन्होंने उस दिन के 5 ट्रेड लिए हैं, इंडिगो में 1, 2 और 3, और LNT में 1 और पेज इंडस्ट्री में 1। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, ध्यान बिल्कुल दीजिएगा। इसको मिस करेंगे तो आप, दुनिया का कोई सिस्टम नहीं है जो आपको प्रॉफिट दे सकता है। ये इस चीज़ को मैं बहुत मानता हूँ और हमेशा रिपीट करता हूँ। इंडिगो उन्होंने 4,000 शेयर खरीदे। कितने रुपए पे खरीदे उन्होंने? 1100 रुपए के इर्द गिर्द, राउंड फिगर नहीं है पर 1100 रुपये ये है। स्टॉप लॉस उन्होंने लगाया 1098 का, मतलब 2 रुपये का स्टॉप लॉस हुआ। मतलब इसमें अगर लॉस हुआ होता तो उनको 4/2 8,000 रुपये का लॉस होता उनको इस ट्रेड में, और उसको उन्होंने बेचा प्रॉफिट में 1107 में। उनका टेक प्रॉफिट था 1107, राइट। मतलब उन्होंने कहा कि मैं 2 रुपया लॉस करने को तैयार हूं, लेकिन 3.5 रुपया प्रॉफिट करूंगा, तब ही मैं 2 रुपया देने को तैयार हूं। उन्होंने अपना लॉजिक लगाया, और रिस्क टू रिवार्ड यहां पर अगर आप देखोगे तो 1:3.5 का बनता है। मतलब 1 रुपये के लॉस पे वो 3.5 रुपये की प्रॉफिट का अपेक्षा रखते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में दोस्तों, और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। सिस्टम्स, इंडिकेटर्स सारे सेकेंडरी है, रिस्क टू रिवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड बराबर रहा ना, अगर 1:3.5 का अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रहा, तो आपके 4 ट्रेड में 1 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएंगे। और अगर आपको रिस्क टू रिवार्ड क्या है नहीं पता है, तो प्लीज़ रिस्क टू रिवार्ड वाला मेरा वीडियो देखिएगा, उसको पहले समझिएगा और उसके बाद ही ट्रेड करना। 1 रुपये का भी ट्रेड उसको समझे बिना मत करना दोस्तों। नेक्स्ट उन्होंने 5,000 शेयर इंडिगो के बेचे, उन्होंने शॉर्ट किया। कहां पर? 1103 पर उनको वहां पे वीकनेस दिखा, और उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया 1105 का, मतलब 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, और उन्होंने टेक प्रॉफिट रखा 1090 का, मतलब 13 रुपये का प्रॉफिट। 1103 माइनस 1090 बोले तो 13 रुपये का प्रॉफिट होता, और स्टॉप लॉस था केवल 2 रुपये का। अगर आप देखो तो इसमें रिस्क टू रिवार्ड हो जाता है 1:6.5, मतलब 1 रुपया मैं लॉस करने को तैयार हूं 6.5 रुपये की प्रॉफिट की अपेक्षा में। ये दोस्तों ट्रेडिंग का सबसे फाउंडेशन है, राइट। तो ऐसे ट्रेड करोगे तो आपके अकाउंट खाली होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, आप मार्जिन कॉल नहीं लगेगा, और थोड़े बहुत सेफ ट्रेडिंग इसे हम कह सकते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, इंडिगो को वापस 7,000 शेयर
अब उन्होंने खरीदा 1090 के भाव में और स्टॉप लॉस रखा उन्होंने 85 का, मतलब 5 रुपये का स्टॉप लॉस था यहाँ पर। अगर लॉस होता तो उनको टोटली 35,000 रुपये का लॉस होता। 7,000 इंटू 5, 35,000 का लॉस होता। उसको उन्होंने बेचा कितने में? 93 में, मतलब सिर्फ 3 रुपये के डिफरेंस में उन्हें बेच दिया, लेकिन उनका टेक प्रॉफिट था 1100 रुपये का, मतलब डबल उनका प्रॉफिट था। यहाँ पर अगर आप रिस्क टू रिवार्ड देखेंगे तो 1:2 हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपये का स्टॉप लॉस है और 10 रुपये का टेक प्रॉफिट का अपेक्षा था। लेकिन वो कहते हैं कि डोजी आ गया बीच में ही, तो मुझे थोड़ा वीकनेस दिखा तो मैंने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। वो कहते हैं कि मेरा कॉल बराबर था, लेकिन क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट पर कहीं वीकनेस दिखी तो मैं स्क्वायर ऑफ करके वहाँ से निकल गया। और लेकिन उनकी अपेक्षा थी रिस्क टू रिवार्ड 1:2 का दोस्तों। उसके बाद उन्होंने LNT खरीदा 4000 शेयर 1680 रुपये में और उसका स्टॉप लॉस था 1675, मतलब 5 रुपये का स्टॉप लॉस था उसका। और अगर इसमें उनको लॉस होता तो ऑलमोस्ट 20,000 रुपये का लॉस होता। और उसको उन्होंने बेचा कहाँ पे? 1705 में। 25 रुपये की प्रॉफिट और 5 रुपये का स्टॉप लॉस। 25 रुपये का टेक प्रॉफिट और 5 रुपये का स्टॉप लॉस। अगर हम देखेंगे तो रिस्क टू रिवार्ड जो है उनका 1:5 का है दोस्तों, राइट। मतलब 1 रुपये के लॉस के लिए वो 5 रुपये की प्रॉफिट की अपेक्षा करना चाहते हैं। रिस्क टू रिवार्ड अगर आप नहीं समझेंगे तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि फॉरेक्स में $50 का प्रॉफिट करते हैं, लेकिन $5,000 पे भी अपने अकाउंट को क्लोज नहीं करते हैं। स्टॉक्स में 5,000 रुपये का प्रॉफिट करेंगे, 500 रुपये का प्रॉफिट करेंगे, बंद कर देते हैं ट्रेडिंग को। लेकिन अगर उनका 50,000, 5 लाख, 50 लाख का भी लॉस होता है तब भी एवरेज करते हैं और उसमें पैसा डालते हैं, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करके बाहर नहीं निकलते हैं। अगर आप रिस्क टू रिवार्ड नहीं करेंगे तो आप ट्रेडिंग में कभी कमा नहीं सकते हैं दोस्तों। एक आई ओपनिंग वीडियो है ये। पेज इंडस्ट्री उन्होंने वापस 800 रुपये में खरीदा, 800 शेयर खरीदा 14,030 रुपये में और उसका स्टॉप लॉस था उनका 14,010 रुपया, मतलब 20 रुपये का स्टॉप लॉस था प्रति शेयर। इसमें अगर लॉस होता टोटल तो उनको 16,000 का लॉस होता और उसको उन्होंने बेचा 14,290, मतलब दैट इज ऑसम। 20 रुपये का स्टॉप लॉस और 290 रुपये का टेक प्रॉफिट, विच इज ऑसम। कुंतल, दिस इज माई फेवरेट ट्रेड, जहां पे आपने हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लिया हुआ है, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही गया है। और समझो ऐसे आपके पास 1:13, मतलब 20 रुपया 260 रुपये का रेशियो निकालेंगे तो आप 1 रुपये के लॉस के लिए 13 रुपये का प्रॉफिट की अपेक्षा करना। इस तरह के हाई प्रोबेबिलिटी को ट्रेड लेने वाला बंदा लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं कर सकता है दोस्तों, राइट। ऑसम, ये मेरा फेवरेट है कुंतल। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि ये मेरा सबसे फेवरेट ट्रेड है दोस्तों। अब हम लोग स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, और बहुत कुछ सीखने के लिए इस वीडियो में देखते रहिएगा। ये उनका स्टेटमेंट है दोस्तों और ये देखिएगा उनका 4,28,590 का उनका टोटल प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है दोस्तों। अगर आपके पास भी सक्सेस स्टोरीज है तो प्लीज़ 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 मुझे आप स्टेटमेंट भेजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पे मैं कभी भी वीडियो नहीं बना सकता। हम सब कुछ, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत फ़ायदा होगा सीखने में। अगर आप सिस्टमेटिकली करते हैं तो प्लीज़ आपका स्टेटमेंट भेजिएगा। अगर आपको मुझसे फ़ायदा हुआ है तो, हमारे YouTube चैनल से फ़ायदा हुआ है तो भेजिएगा। मैं डेफिनेटली लोगों की भलाई के लिए उस पर एक वीडियो बनाना चाहूँगा दोस्तों। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। दूसरा एक अहम बात है, पहला हमने देखा रिस्क टू रिवार्ड, अब दूसरी एक चीज़ ज़रा देखिएगा यहाँ पर। इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन उन्होंने 9:15 को, जैसे पहले हमने बताया कि 4,000 शेयर उन्होंने खरीदा और उसको उन्होंने वापस, अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर 9:17 को, मतलब 2.5 मिनट में उन्होंने उसको वापस बेच दिया, राइट। आप देख सकते हैं कि 98,1107 ऑलमोस्ट लाइक 9 रुपये का उनको इसमें प्रॉफिट हुआ दोस्तों। और उन्होंने क्या किया उसके बाद में, अगर आप देखोगे तो 9.17 है यहाँ पे और ये 9.28 को वापस उन्होंने इंडिगो को शॉर्ट सेल किया 5,000 शेयर 1103 पर, और उन्होंने उसको स्क्वायर ऑफ किया 9:35 में और 1,090 पे। आप देख सकते हैं 28 में उन्होंने 1113 रुपये का जो प्रॉफिट किया। हमने इसके पहले बताया था कि 1:6.5 का उन्होंने टेक प्रॉफिट लिया, जो कि ऑसम है। और उसके बाद में उन्होंने
9:40 को वापस इंटरग्लोब एविएशन को 7,000 शेयर को उन्होंने इस भाव में खरीदा और उसी को उन्होंने 91 वाले को और 94 में बेचा, जो उन्होंने बताया था कि मुझे डोज ही मिल गया तो मैंने 3 रुपये में स्क्वायर ऑफ किया। ये इंटरग्लोब एविएशन का एक्शन है उस दिन का। और उसके बाद में उन्होंने LNT को, जैसे इसके पहले हमने डिस्कस किया था, 12:18 को उन्होंने 4,000 शेयर खरीदे और 1:17 को उन्होंने 1706 में इसको उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया। और पेज इंडस्ट्री को आप देख सकते हैं कि 1430 में उन्होंने खरीदा, 14,030 में उन्होंने खरीदा और 290 पे 260 रुपये का प्रॉफिट लेकर 20 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर उन्होंने इसे स्क्वायर ऑफ किया। दोस्तों दिस इज अमेजिंग। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बार बार बोलता रहूँगा, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखोगे तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करोगे। दोस्तों रिस्क टू रिवार्ड नहीं रखोगे, दोस्तों दुनिया का कोई सिस्टम नहीं है, लोग सिस्टम बेचते हैं, एल्गो बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या बेचते हैं, उससे नहीं प्रॉफिट होता है। दोस्तों केवल मनी मैनेजमेंट से प्रॉफिट होता है। मनी मैनेजमेंट आपको मैथमेटिक्स के राइट साइड में रखती है। आपको 1:3 का प्रॉफिट, मतलब एक ट्रेड भी आपका 3 में से सही हो गया, 4 में से एक ट्रेड भी सही हो गया, तब भी आप 0 प्रॉफिट 0 लॉस में आ जाओगे। दोस्तों तो मनी मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने देखा नहीं तो रिस्क टू रिवार्ड का वीडियो देखिएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे है कि इसमें से हमें क्या सीख मिलती है, सेटअप का पॉजिटिव्स क्या है। मैंने फिर उनको मेल किया, मैंने कहा कि भाई कुंतल जरा मुझे बताओ कि आप का टोटल सेटअप क्या है ताकि मैं लोगों के साथ शेयर करूं। तो उनका पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा कि हमारा एक वीडियो है मेरे ख्याल से 7 हैबिट्स में, उन्होंने कहा कि सर मैं एक टाइम पर एक ही ट्रेड लेता हूं, मतलब कि मेरा 4-5 ट्रेड साथ में नहीं लेके बैठता हूं, मेरा एक टाइम पर एक ही ट्रेड रहता है, विच इज अ गुड हैबिट बेसिकली। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं बिना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाए कोई ट्रेड नहीं करता हूं। दिस इज ऑसम। बिना, ये मनी मैनेजमेंट का सबसे बेसिक चीज़ है कि बिना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के ट्रेड होना नहीं चाहिए। दोस्तों उन्होंने दूसरा कहा। नेक्स्ट दोस्तों उनके सेटअप में पॉजिटिव है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखते हैं, दुनिया भर की चीज़ें नहीं देखते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं, स्टोकेस्टिक इस्तेमाल करते हैं, MACD इस्तेमाल करते हैं और चार्ट पैटर्न्स पर नज़र रखते हैं एंट्रीज के लिए और एग्जिट के लिए। अक्सर अगर आप लोगों के चार्ट्स को देखेंगे तो आप इतनी सारी चीज़ें उसमें होती है, पचरंगी होता है बिल्कुल, और क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करोगे, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें इस्तेमाल करोगे तो आपको सिग्नल्स में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। एक कहेगा बाय, दूसरा कहेगा सेल, तीसरा कहेगा ओवरबॉट और पता नहीं क्या क्या। तो थोड़ा सिंपल रखिएगा। वो केवल मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं, स्टोकेस्टिक इस्तेमाल करते हैं और MACD और चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं। और एक और चीज़ उन्होंने बताया कि वो थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, स्टॉक्स के बैलेंस शीट को देख लेते हैं, कहीं ये लोचा वाला स्टॉक तो नहीं है। राइट, अच्छी बात है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस के लिए भी देखने का है तो मे बी फ्यूचर में हम वीडियोस बना देंगे उस पर। दूसरा दोस्तों, वो फेवरेट स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। जब उनको पता लगता है कि इसका फंडामेंटल सही है तो वो उन स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, जिनकी चाल उनको बेहतरीन लगती है। उनका ये भी कहना है कि इंडिगो को मैंने इतना देखा हुआ है, इंटरएक्टिव एविएशन इंडिगो को, कि उनका कहना है कि मैं उसकी चाल पहचान लेता हूँ। अगर वो कहीं से फिरता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि उतनी बार उसको उन्होंने देखा हुआ है। तो फेवरेट्स रखिएगा, दुनिया भर के स्टॉक्स में मत घुसिएगा। आपको जो जिसमें मज़ा आता है, जो फंडामेंटली सही है और जिसको थोड़ा बहुत आप समझते हैं कि इसकी चाल कैसी है, वो बेहतरीन चीज़ है। ये इसके बहुत ही अच्छे पॉजिटिव्स हैं। पांचवा दोस्तों कि वो कहते हैं कि मैं रोज ट्रेड नहीं लेता। मेरे ख्याल से वो ग्रेट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स के वीडियो में मैंने बताया था कि नॉट टू बी इन अ पोजीशन इज आल्सो अ पोजीशन, नॉट टू ट्रेड इज आल्सो टू ट्रेड बेसिकली। तो जरूरी नहीं कि आप आए और 5 मिनट में घुस जाएं। उनका ये कहना था कि उन्होंने इन तीनों स्टॉक्स को, इंडिगो, पेज और LNT को, उनका कहना कि मैं 2 हफ्ते से मैं उसको देख रहा था और उसकी चाल समझ रहा था और उस दिन मुझे लगा कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हैं और मैंने लिया। और क्या ये सही है या गलत है, उनका ये सवाल था। कुंतल, इससे अच्छी और कोई बात नहीं कि आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेते हैं, आप रोज जबरदस्ती नहीं घुसते हैं, बैठते ही नहीं घुसते हैं, उसको वेट करते हैं, देखते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा एक कैरेक्टर है अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर्स के लिए। उसके बाद उनका ये कहना है कि वो मैक्सिमम स्टॉप लॉस 10,000 से 15,000 लगाते हैं। अगर आपने देखा हो
तो मेरे ख्याल से 20-25 भी वो क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन ठीक है, आई मीन 10-15 हज़ार रुपये का उनका हमेशा एक टारगेट रहता है कि मेरा स्टॉप लॉस इससे ज़्यादा ना हो। और उनका ये कहना है कि मेरा सबसे ख़राब दिन भी रहा तो मेरा 50,000 के ऊपर मेरा लॉस नहीं होता है। उनका ये कहना था कि मैं नहीं होने देता हूँ उसको, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। उनका कहना है कि मेरा मिनिमम 1:3 रहता है और 1:7 तक मैं देखता हूँ। वो तो हमने देखा, इसमें आपने देखा होगा 1:3 से लेकर उनका रिस्क टू रिवार्ड जो था 1:6.57 तक था उनका, विच इज़ ऑसम। अगर इस पद्धति पे काम करोगे तो कोई इंडिकेटर वीक नहीं, कोई इंडिकेटर स्ट्रांग नहीं, कोई सिस्टम वीक नहीं, कोई सिस्टम स्ट्रांग नहीं। सबसे स्ट्रांग होता है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल डिसिप्लिन। अगर इन 3 चीज़ों को आपने कंट्रोल कर दिया तो दुनिया में कोई भी सिस्टम आप लगा लो वो चल जाएगा दोस्तों। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखेंगे कि इसके नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं। चलो उसको एनालाइज करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके चैलेंजेस क्या हैं या मेरे क्या ओपिनियन है, लेकिन इसके पहले मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक्स मारा है कुंतल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉफिट करें बेसिकली। डेली प्रॉफिट में ना हो तो चले, वीकली प्रॉफिट में हो तो बेहतरीन, वीकली भी प्रॉफिट में ना हो तो चले, अल्टीमेटली मंथली प्रॉफिट में हो तो ऑसम, राइट। अगर आप मंथली हैं प्रॉफिट में, आपका ये सिस्टम चल रहा है, तो इसके आगे की जो बकवास है उसको बिल्कुल मत सुनिएगा। आप वीडियोस भी मत देखिएगा, और भी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सीखिए आप अपने एक्सपीरियंसेस से, लेकिन दूसरों के पर्सपेक्टिव लेने की अब ज़रूरत नहीं है। इसको फालतू की बात समझ लीजिए और यहीं पे वीडियो ख़त्म कीजिए। कुंतल मैं आपके लिए बता रहा हूँ, और आप आराम से, सैटरडे इवनिंग है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बाहुबली देखनी चाहिएगा, राइट। जो चीज़ चलता है उसे ज़्यादा छेड़ना कभी भी नहीं चाहिए। अगर मंथ आफ्टर मंथ आपको कोई सिस्टम आपका प्रॉफिट देता है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रेडर भी आ जाए, दुनिया का सबसे ट्रेडिंग का देवता भी आ जाए, तो उसको कहने का थैंक यू वेरी मच सर, ये चल रहा है मेरा, मुझे छोड़ दीजिए, राइट। तो लेकिन वो मंथ आफ्टर मंथ होना चाहिए, एक दिन का नहीं पकड़ के बैठ जाना चाहिए, मंथली उसी को सिस्टम को फॉलो करके करते हो तो बराबर है। अच्छा, सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि साइडवेज मार्केट में दोस्तों, साइडवेज मार्केट में अगर समझो आप एक दिन में 5 ट्रेड करते हैं तो उस दिन आपको मल्टीपल फॉल्स एंट्रीज दे देगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर समझो आपने बराबर भापा नहीं, वॉलेटिलिटी नहीं है उस दिन, वॉल्यूम नहीं है और सिर्फ मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो प्रॉब्लम डेफिनेटली करेगा, मल्टीपल एंट्रीज दे सकता है। तो डेली जो 5 ट्रेड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप 5 दिन, हफ्ता वेट करते हैं, 10 दिन वेट करके लेते हैं और उस दिन वॉलेटिलिटी ज़ाहिर है इसी की वजह से आप लेते हैं तो सही है। लेकिन अगर आप, कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो डेली ट्रेड करना चाहते हैं, अगर वो 5 ट्रेड डेली लेते हैं तो मेरे ख्याल से मैनुअल ट्रेडिंग में वो इतना ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव है, सोचने का नज़रिया है दोस्तों, और कुछ नहीं। मल्टीपल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं, ये दूसरा चैलेंज है, क्योंकि अगर साइडवेज मार्केट है तो ये 2 रुपया ऊपर भी ले जाएगा और आपने फिर दूसरी बार रखा उसको ट्रेड में तो 2 रुपया नीचे भी ले जाएगा, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो साइडवेज जो विपसॉस हैं वो आपके लिए थोड़े से तकलीफ दे सकते हैं। तीसरा कि बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस रखोगे, अगर समझो कि एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कुंतल में कि उन्होंने सभी में 2 रुपया नहीं रखा। LNT में शायद उन्होंने 5 रुपया रखा था और पेज इंडस्ट्री में उन्होंने 20 रुपया रखा था, तो विच इज़ गुड। आई मीन आप सभी में अगर 2 रुपया पकड़ के चलोगे तो 2 रुपया तो उनका किसी स्टॉक का नॉर्मल वाइब्रेशन हो सकता है और उस वाइब्रेशन में ही आप निकल जाओगे। आप कितना भी ट्रेड कर लोगे वो वाइब्रेशन तो लग के ही निकल जाएगा। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस भी मत लगाइएगा। और ATR और आपको अपना जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पिवोट पॉइंट्स है वो उसमें आपकी बहुत बहुत मदद कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो एक समझे ब्लेसिंग है, अगर आप उसका इस्तेमाल करके स्टॉप लॉस को लगाते होंगे तो ऑसम, आई मीन नथिंग लाइक इट। आप में से कुछ लोगों को नहीं समझ में आता तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला वीडियो भी देखिए, पिवोट वाला और ATR एवरेज टू रेंज वाला वीडियो भी देखिएगा दोस्तों। और जैसे मैंने पहले बताया था कि ये मेरा ओपिनियन है कि ज़रूरी नहीं कि आप डेली प्रॉफिट में रहे, वीकली रहे तो भी चले और मंथली रहे तो भी चले, लेकिन मंथली कंसिस्टेंटली आपको करना चाहिए। 6-8 महीना मंथली प्रॉफिट में रहने की कोशिश करनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों।
और ड्रॉ डाउन एक चैलेंज दूसरा है कि आपका ड्रॉ डाउन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ड्रॉ डाउन को नहीं समझते हैं तो हमारा ड्रॉ डाउन वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी ट्रेड आपका हो वो आपको 5% से ज़्यादा आपके अकाउंट को खाना नहीं चाहिए। अगर इसको आप कम से कम थंब रूल पकड़ के चलो, मैं तो 3% बोलता हूँ एक्चुअली, लेकिन इस तरह से अगर आप एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हो तो कम से कम 5% तो देना पड़ेगा। तो 5% का आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होना चाहिए, उससे ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं होना चाहिए दोस्तों। लास्टली मैं ये कहूँगा कि कुंतल विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी प्रार्थना है, दुआ है, बेस्ट विशेस है कि आप लॉन्ग रन में खड़े रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर ना घुस जाएं, और थोड़ा क्या कहते हैं उसको, पेशेंस के साथ करें, विच इज़ ऑलवेज गुड। गेट बैक टू द बेसिक्स, कूल रहें, बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए दोस्तों। और दूसरों के लिए दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप कुंतल को देख के दे धनाधन वो टेल एंडर की तरफ अपना बैट ना थ्रो करें हर जगह। स्टार्ट स्लो, छोटा छोटा ट्रेड लीजिए, किसी स्टॉक्स को वॉच कीजिए, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लीजिए, और उसके बाद धीरे 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 बढ़ाइए। कोई अचानक हमें अंबानी को टक्कर नहीं देना है दोस्तों, राइट। और दूसरा एक चीज़ है कुंतल के लिए भी और दूसरों के लिए भी, 1-2 महीने के प्रॉफिट के हिसाब से आप फंड मैनेजमेंट में मत घुसिए, किसी दूसरे का पैसा मत लीजिए, उन सब चीज़ों में मत जाइए। दूसरों का पैसा हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर देता है हमें, और नॉर्मल तरीके से ट्रेड नहीं करने देता है। 6 महीना मिनिमम प्रॉफिट करें, उसके बाद ही ये सारी बातें करें, बिल्कुल ना करें, अभी मत घुसें, राइट। और दोस्तों की अगर आपका ये चीज़ चलता है दोस्तों, कोई भी चीज़ आपका चलता है, मेरे वीडियोस ना देखें, क्योंकि मैं हो सकता है मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आपको, राइट। बिल्कुल ना देखें, जो चल रहा है उसको कंफ्यूज ना करें, उसको फाइन ट्यून अपने एक्सपीरियंस से करें, लेकिन दूसरे सुन के, क्योंकि आप जितने वीडियोस हो गए उतनी सारी चीज़ें, उतने सारे टूल्स और उतने सारे इंडिकेटर्स और उतने सारे सिस्टम्स और उतनी सारी चीज़ें, बेकार का टाइम बर्बाद ना करें। जो चीज़ चल रहा है उसे बिल्कुल छेड़े नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी बुलशिट है, कोई दूसरा बोल रहा है वो भी बुलशिट है, बिल्कुल सुनिए मत। अगर चल रहा है तो चुपचाप उसको फॉलो करते रहिए दिन प्रतिदिन। प्रॉफिट अल्टीमेटली जो आपका स्टेटमेंट आता है कि भाई नेट पेएबल इतना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी सब बकवास है। तो चल रहा है तो उसको चेंज ना करें दोस्तों। जैसे मैंने वापस बताया, सॉरी मैं रिपीट करता रहता हूँ, ड्रॉ डाउन और रिस्क टू रिवार्ड को डेफिनेटली ना भूलें। और अगर आपको नहीं समझ में आया इसमें से कुछ चीज़ें, तो मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों पे हमारे वीडियोस हैं ऑलरेडी, आपको इन वीडियोस को देखना चाहिए और तभी आपको ये समझ में आएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऑलमोस्ट 25 वीडियोस हैं अपने, तो उसको देख लीजिएगा। और MACD का मैंने शायद वीडियो नहीं बनाया, अगर आपको MACD बड़ा कॉमन चीज़ है, अगर आपको चाहिए MACD पे वीडियोस तो मैं कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर कोशिश करूँगा, बताऊँगा। और बाकी ये सारी वीडियोस हैं अपनी, उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बाकी तो क्या है, DemoTrading.in थोड़ा चल रहा है अभी, थोड़ा सा बीटा में है, थोड़ा बहुत छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। ये DemoTrading इंडियन स्टॉक्स के लिए जो एंड्रॉयड ऐप है दोस्तों, इसमें आप 1 रुपया भी डाले बिना आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। वो 20 तारीख को, मई 20, 2017 को लॉन्च कर रहे हैं। ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और जो लकी विनर को मैं कांटेक्ट करूंगा थ्रू यूट्यूब भी कर सकता हूं, मैं मेरे ख्याल से आपको मैसेज दे सकता हूं DVD देने के लिए, तो मुझे आपका एड्रेस ज़रूर भेजिएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजिएगा। खुदा आप सबको खूब खुश रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और गॉड ब्लेस यू।